नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राजनीति में न तो कोई दोस्ती स्थायी होती है और न दुश्मनी, न तो कोई शुद्ध होता है और न कोई अशुद्ध। लेकिन राजनीति आज के दौर में इस स्तर पर पहुंच गई कि सत्ता बदलते ही कुर्सी से लेकर संस्था तक को शुद्धता और अशुद्धता की अग्नि परीक्षा देनी पड़ जाती है। इन सब के बीच राजनीति में गंगा जल को लेकर भी अलग ही बातें देखने और सुनने को मिलती है, खासतौर से छत्तीसगढ़ के नजरिए से। 2018 का दौर याद होगा आपको, जब हाथ में गंगा जल लेकर किसानों की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने किया था। अब 6 साल बाद दौर बदला है तो भाजपा संगम से गंगा जल लाकर निगम को शुद्ध करने की बात कह रही है। ये सिर्फ राजधानी रायपुर की बात नहीं, बल्कि प्रदेश के 10 नगर निगमों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली भाजपा अन्य जगहों पर भी इसी तरह की बातें कह रही है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले राज्य सरकार, फिर शहर सरकार। ये तस्वीरें महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के नेताओं के स्नान की है। साय सरकार ने कैबिनेट समेत स्नान किया तो अब नगर निगम में बीजेपी की जीत के बाद महापौर और पार्षदों ने आस्था की डुबकी लगाई। मामला यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नेताओं ने नगर निगमों में गंगा जल से शुद्धिकरण की बात कहकर सियासी तपिश बढ़ा दी। 20 साल जो हमारे नगर निगम के अशुद्धियाँ, उसको पूर्ण रूप से हिंदुत्व वहाँ स्थापित करना है और नगर निगम का विकास करना है। हमारा देश पूरा हिंदू में है, भगवान में है, उसको भी आगे बढ़ाना है। गंगा जल का छिड़काव नगर निगम के बिल्डिंग में करना है तो भ्रष्टाचार मुक्त तो हमको करना ही है, क्योंकि सुशासन ही हमारे शासन का कर्तव्य है। और जहाँ तक हमारे पार्षदों की सोच यदि इस तरह की है कि शुद्ध किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि किसी प्रकार की गलत भी नहीं है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 निगम में सत्ता हासिल की। बीजेपी नेता जीत के बाद और पहले से ही घोटालों को लेकर कांग्रेस को घेरते रहे। अब गंगा जल से शुद्धिकरण की बात कही तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए तंज कसा। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। जब भारतीय जनता पार्टी कभी भी अवसर मिलता है तो विपक्ष को बदनाम करने की इस प्रकार की साजिश रखती है। हम तो चुनौती देते हैं, यदि 1 पैसे का सिंगल 1 रुपए का भ्रष्टाचार कांग्रेस के कार्यकाल में पिछले 5 साल में नगर निगम में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच करा। चुनाव से पहले प्रदेश के ज्यादातर निगमों में कांग्रेस का कब्जा था। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने शहर सरकार पर जमकर आरोप लगाए और जांच की बात कही। साथ ही शहरों में हुए भ्रष्टाचार से नगर निगम को दूषित भी बताया। अब गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में गंगा जल से निगम कितने शुद्ध हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शुद्धिकरण पर सियासत शबाब पर है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। राजनीति में कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप के कई दौर हमने देखे हैं। याद होगा आपको कि कांग्रेस कई दफा ये कह चुकी भाजपा वॉशिंग मशीन है। कहने का आशय शुद्धता से भले न हो, लेकिन इतना तो तय है कि राजनीति में कब कौन आपका साथ छोड़ जाए और कब कौन आकर आपके गले लग जाए, इसका पता नहीं होता। जाहिर है अब राजधानी रायपुर के नगर निगम को शुद्ध करने की बात हो रही है तो यह मामला सांप्रदायिकता की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार महापौर एजाज ढेबर थे। क्या राजनीति में अब सौहार्द का स्तर इस कदर नीचे चला जाएगा? क्या सत्ता परिवर्तन के बाद संस्था को अशुद्ध मानकर शुद्ध करने की परंपरा चल पड़ेगी? और क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह कौन सा पड़ाव आ गया है जब आपसी सहिष्णुता की बात करने वाली पार्टियां सांप्रदायिकता के नाम से राजनीति चमकाने में जुटी हुई है? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, निगम में कथित भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच से सामने आएंगे या शुद्धिकरण से सामने आएगी चीजें? दूसरा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में आस्था सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है? तीसरा सवाल, महाकुंभ में स्नान से शहर सरकार का श्री गणेश कर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मैं मानुष तारीफ कराऊंगा। कोचिश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेमन साहब है हमारे साथ, श्री कुमार मेनन साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एमआईसी सदस्य रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती साहब के पास चलता हूं। चक्रवर्ती साहब, कितना टैंकर गंगा जल ला रहे हैं आप लोग प्रयागराज से?
पूरा निगम धोने का प्लान है कि सिर्फ मेयर साहब का चैम्बर? एमआईसी मीटिंग हॉल को भी तो धोना पड़ेगा भाई, उसमें भी तो मेयर साहब बैठते थे, सीढ़ी भी धोनी पड़ेगी, पूरी बिल्डिंग धोनी पड़ेगी। ऐसा कीजिए पूरी बिल्डिंग तोड़ दीजिए, नया बना दीजिए, उससे जल्दी ऐसा लगता है शुद्धता आ जाएगी। राजीव जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आदित्य जी, आप बहुत आगे चले गए, इतना कुछ भी नहीं है। देखिए, सनातन की एक आस्था की बात है। कोई भी जब अपने नए गृह प्रवेश करता है, नए कार्यालय पर पदभार ग्रहण करता है, तो वो कहता है पवित्रो पवित्रता अति पवित्रता, ये स्थान पवित्र हो जाए और मैं इस पवित्र स्थान पर बैठूं और काम करने को बैठूं, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो। तो ये उससे अगर देखेंगे, चूंकि पूरे देश में, पूरे विश्व में आस्था की एक संगम का लहर चल पड़ा है, लोग जा रहे हैं। और धोने की बात है तो हमने कांग्रेस पार्टी को तो धो दिया है, लेकिन ये आस्था और परंपरा की बात है, जो सियासत की विरासत है कि जब कोई नया काम शुरू होता है तो पवित्रता के साथ शुद्ध मन से आचमन करके हम अपने स्थान ग्रहण करते हैं। तो बात उतनी सी है कि जो तमाम जो महापौर है अभी गए थे, हमारे रायपुर की महापौर भी गई थी, वो जाकर उन्होंने गंगा जल लाया और पवित्र मन से पवित्रता के साथ गंगा जल छिड़क कर, ये तो हमारी सनातन की पद्धतियां हैं। इसके ऊपर अगर आप सांप्रदायिक रंग देंगे या कटाक्ष करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। रायपुर नगर निगम की परंपरा, मेरे साथ सौभाग्य है कि श्री कुमार मेमन जी लगातार पार्षद रहे, तो बहुत सौहार्द वातावरण है पक्ष और विपक्ष में। हाँ, मतभेद रहता है लेकिन मनभेद नहीं रहता है, आपस में बहुत सौहार्दपूर्ण, जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा है, नगर निगमों की भी परंपरा है। बहुत अच्छा और शानदार वातावरण है, विकास को लेकर चर्चा करते हैं और जितनी भी बैठकें होती है उसमें भी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। तो ये केवल ये जो सियासत की विरासत है, ये शुद्धता की है, ये एक परंपरा की है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। श्री कुमार जी, ऐसा कौन कौन से कांड कर दिए आप लोगों ने कि भाजपा को पूरा सभी जितने 10 निगम हैं उनको शुद्ध करने की जरूरत पड़ गई है? भाजपा जब शुद्धिकरण करेगी श्री कुमार जी, तो आपके जो पार्षद जीत कर आए हैं उनका भी तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा। करवाएंगे कि आपके पार्षद भी अपना शुद्धिकरण? श्री कुमार जी। जी, ऐसा है कि भाजपा का शुरू से एक प्रकार का ये प्रोपेगेंडा बेस्ड राजनीति का एक तरीका रहा है कि जब भी कुछ करना हो सेंसेशन बनाएं, सेंसेशन बना के लाएं और एक ऐसा माहौल बनाया कि शुद्धिकरण या अन्य तरीके से जो बात करते हैं। भाई, आप ला रहे हैं, पूरे देश के अखबार छाप रहे हैं, पूरे देश के अखबार छाप रहे, चैनल छाप रहे, और आज ही अखबार में हेडलाइंस रहा है कि वहाँ पर गंगा जी के अंदर में व्यवस्थाएं इतनी खराब हो गई हैं कि आचमन करने तक के लिए पानी का एनजीटी का तक की रिपोर्ट आ रही है कि आचमन करने लायक भी पानी का वो शुद्धता नहीं है। ऐसी स्थिति में लाकर आप शुद्ध करने की बात कर रहे रायपुर नगर निगम को, ठीक है, आपका राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, आप करिए। लेकिन जहां तक बात मैं आदित्य जी आज बोलना चाहूंगा कि जो भाजपा को पूरे प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों में आज स्थान मिला है, वैसे ही स्थिति पिछले बार हमारे पास थी। हमारे पास भी 14 के 14 नगर निगम में मेयर थे, हम लोगों ने सभी जगह मेयर बनाए थे। रही बात आज की परिस्थितियों की, तो मैं ये कहूँगा कि ये 2 डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं आदित्य जी, ये 8 इंजन की सरकार है। 8 इंजन की, प्रधानमंत्री उनका, केंद्रीय मंत्री उनके, मुख्यमंत्री उनके, राज्य में मंत्री उनके, सांसद उनके, सांसद के बाद विधायक उनके, महापौर उनके और अब पार्षद भी उनके। क्योंकि जिस तरीके से, मैं ईवीएम की बात नहीं करूंगा, ये बात का विषय रहेगा, कभी चर्चा आएगी तो, पूरे ऊपर से नीचे तक के पूरे जगह पे भाजपा के लोग ही बैठे हैं। जो ये रामराज की कल्पना करते हैं या बात करते हैं, हमारा रामराज हमारी अपनी परिकल्पना में है, वो हम उसके लिए काम करते हैं। लेकिन इन्होंने जो बात की हमेशा, उस रामराज की जो परिस्थितियां हैं, जो भाजपा की जब सत्ता सब जगह आ जाएगी तब ये रामराज मानते हैं। 21 राज्यों में इनकी सरकार भी बन चुकी है। अब बहानेबाजी बंद कर दें ये लोग। अब जो आम जनता को परेशानियां आई हैं पिछले 1-1.5 साल में, खासकर विष्णुदेव साय जी की सरकार में, चाहे वो अपराध को लेकर, बलात्कार, हत्याएं, लूट डकैती जो हो रही है उनको लेकर, चाहे 4-4 जिलों के अंदर में कार्यालय में मुख्यालय जला दिए जाते हैं उन मामलों को लेकर, महंगाई को लेकर लोग परेशान है, बिजली बिल को लेकर परेशान है, पट्टे लोगों के 25,000 बन के रायपुर में पड़े हुए हैं, दिए नहीं गए 1 साल में। महतारी वंदन का आपको बता दो आदित्य जी, पोर्टल एक बार खुला है मात्र सरकार बनने के बाद। बीच में किसी माता बहन को अगर कोई अगर सुधार करवाना हो, किसी का नाम से पैसा नहीं आ रहा हो, किसी की राशि नहीं आ रही हो, आधा पैसा आ रहा हो, उसको सुनवाई करने के लिए कोई आदमी नहीं है। ठीक है,
ये सरकार ऐसे चली 1 सवा साल में। और ये चुनाव की बात मैं अंत में बोलते हुए एक बात खत्म करूंगा कि जो गए थे गंगा जी के पास, जो गए थे कुंभ में, संगम में, ये अपने आत्मा को धोने के लिए गए थे। ठीक है, अपने आत्मा को धोने के लिए इसलिए बोलूंगा, एक एक सीट पर 1-1 करोड़ सरकार ने खर्चा की है, शराब बांटे गए खुलेआम, पैसे बांटे गए, तमाम रूप से बिल्कुल झूठ। जो हथकंडे अपनाए वो अपनाए गए हैं। ईवीएम की बात तो जो बाकी लोग बोल रहे हैं वो अलग बात है, चलिए। लेकिन जिस आज प्रकार शुद्धिकरण से पर हक चुनाव नहीं है। जीतने के लिए ठीक है, हथकंडे अपनाए मैं आऊंगा आपका, जी। गए, उसके कारण और पश्चाताप जनादेश करने के दोबारा लिए, करेगा। ठीक है, उसको पश्चाताप ठीक है, करने के लिए जाकर ठीक इन्होंने है, वहां राजीव पर जी, जाकर ठीक है। डुबकी उचित लगाकर आए। जी, उचित जी, ये कैसी परंपरा शुरू हो रही है? आप कितना उचित मानते हैं इस प्रकार का शुद्धिकरण, गंगा जल लाकर कार्यालय धोना, शुद्धिकरण करना? उचित जी। देखिए आदित्य जी, विशुद्ध रूप से शुद्धिकरण का कार्य जो है वो केवल एक पॉलिटिकल प्रपंच है। अभी तक जो हो रहा था, और हमने देखा कि सज्जन को सनातनी माना जा रहा था, अब संस्थाओं को भी सनातनी बनाया जा रहा है। तो ये जो इस तरीके के प्रपंच करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश, और ये बताया जा रहा है कि पहले इस बिल्डिंग में पूरे के पूरे पाप हुआ करते थे, अब पुण्य के काम हमारे आने से बाद ही शुरू होंगे। इस तरीके की मैसेज या संदेश देने की कोशिश है। मुझे नहीं लगता कि इनके जो ऊपर वाले हैं उन्होंने कभी संसद को इस तरीके से धोया होगा 2014 में, जिस तरीके से ये अभी नगर निगम की सदन को धो रहे हैं, या धोने का इनका जो प्लान है। सवाल शुद्धिकरण का है तो आत्मा को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, और पिछली बार जो हुआ वो ना हो, ऐसे कोई शपथ या ऐसे कोई मंत्र ले तो ज्यादा अच्छा होगा। खैर, राजनीति में इस तरीके के जितने भी होते हैं, हालांकि जो आरोप लगा रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस की, वो बहुत हद तक उनमें विमर्श हो चुका है, और होने की और आवश्यकता भी है। आप कैसे, जो राजीव जी कह रहे थे कि हमने धो दिया है कांग्रेस को, तो उसमें थोड़ा सा अहम की स्थिति पैदा होती है, एक अहम की भाव भी दिखते हैं कि राजनीति में कभी किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। आज वो कम है, आप 14 से 34 पे आ गए हैं, वो अगर अभी 10 से और आगे बढ़ सकते, तो राजनीति में जैसे आदित्य जी आपने बताया कि कभी भी कुछ भी संभव है। तो आप अगर राजनीति में रह के विपक्ष को आप धोने की और विपक्ष को खत्म करने की चेष्टा, प्रयास और मंशा आपकी रहती है, तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ना राजीव जी। ऐसा सोच भी अगर आपकी है तो ये तो मन में आपकी खुद ही शुद्धि नहीं है, और जब मन शुद्ध नहीं है तो फिर ये शुद्धिकरण का मात्र प्रपंच करना कहाँ तक उचित होगा। नो डाउट कि बहुत अच्छे कार्य तो नहीं हुए थे कांग्रेस में 5 साल, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसको वो भुगत चुकी है। लेकिन आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ी चुनौती है जो वो करके गए, वो आप पूरे के पूरे आप देखिए कि उन्होंने, सुशील आनंद शुक्ला ने बोला बिना कि आप एक भी इल्जाम आप सिद्ध करके बता दीजिए। वही आरोप आपको कोई राज्य में दे तो राज्य में भी आप अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप केवल राजनीतिक लाभ के लिए लिए जाते हैं, और भाजपा ने उसको लिया भी, चाहे वो राज्य सरकार जब बन रही हो तब, और चाहे वो अभी नगर निगम की सरकार, शहरी सरकार बन रही हो तब। सवाल उठता है कि अगर ये वाकई गलत किए थे तो क्या ईमानदारी से तेली बांधा के डिवाइडर की जांच हो पाएगी? और हो पाएगी तो दोषी कौन, वही छोटे से बाबू स्तर के आदमी होंगे कि महापौर की मंशा या उसमें जो भी अधिकारी इन्वॉल्व थे वो भी होंगे। और सवाल ये है कि जो पाप, मैं कहूँ स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार जो हुआ था नगरीय निकाय में रायपुर में, क्या वो पिछले 14 महीने से बंद हो गए राजीव जी? दर्जनों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि वो मेगाबाइट से टेराबाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप कभी बैठेंगे तो मैं पूरी की पूरी जैम से लेके पूरी कहानियां जो है वो एक से एक आपको बताई जा सकती है। लेकिन बात यह है कि शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण मैं आता हूं, लौटूंगा जी जी जी। उत्तर प्रदेश में भी हमने सीएम का घर शुद्धिकरण होता राजीव जी, आप लोगों ने एजाज डेवर के कार्यकाल की जांच की बात की थी, चलिए समझ आता है, लेकिन जब आप शुद्धता अशुद्धता की बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ऊंच नीच की भावना ला रहे हैं। सही है ये जो करने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ऊंच नीच की भावना नहीं है। ये तो हमने कहा कि जब सनातन की परंपरा है, कोई नया काम कोई श्री गणेश करते हैं तो गंगा जी से उस स्थल को धोते हैं। अपने घर में भी जब हम पूजा करते हैं तो गंगा जल का छिड़काव करते हैं। इसको यदि राजनीतिक एंगल से देखें या इसका राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाएं तो ये दुखद, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम मानते हैं कि जनता जनार्दन ने जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। 6 महीने बाद हमारी सरकार थी, लोकसभा में भी हम जीत कर आए,
और अभी कोई दम्भ की बात नहीं है, ये आत्मविश्वास की बात है कि अगर कोई गलती होती तो जनता हमें दिखला देती नगरीय निकाय चुनाव में, तो उसमें भी भरपूर मिला। अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें भी हमें भरपूर सहयोग मिला है। तो देखिए ये मीमांसा चलती रहेगी कि हम काम क्यों नहीं किए, अपराधियों को पकड़े क्यों नहीं, प्रकरणों को पकड़ क्यों नहीं। आप तो देख रहे हैं कि लगातार जो अपराधी थे, चाहे शराब घोटाले के हो या मेडिकल घोटाले के हो, तमाम लोग अभी जेल जा रहे हैं या बेल पर हैं, लेकिन वो अपराधी थे, हमने सिद्ध किया और जनता की अदालत में भी सिद्ध किया है। और उचित जी जो कह रहे थे कि ये दम्भ कह रहा है, दम्भ नहीं कहता है, ये हमारी परंपरा है और हम जो प्रदर्शन करके आए उसके हम जनता के सामने अभिभूत है। हम स्वीकार करते हैं कि हमने अच्छा काम किया है पिछले 15 वर्षों में, तभी जनता ने हमें दोबारा जन आशीर्वाद दिया है। और ये जो शुद्धिकरण हो रहा है ये हर कोई करता है। इसके पहले भी आप देखिएगा जो मंत्रीगण अपने नए आवास पर गए उन्होंने उसे शुद्ध किया। इसमें कोई जातिगत का एंगल देखना, धर्म का एंगल देखना बिल्कुल निरर्थक है। ये तो एक सनातन की परंपरा, उस परंपरा का शिवकुमार जी, एजाज ढेबर मुस्लिम है, इसलिए क्या शुद्धता का दांव भारतीय जनता पार्टी खेल रही है? आप लोग इसका किस तरह से विरोध करेंगे शिवकुमार जी, अगर ऐसा होता है तो? देखिए, भाजपा का दृष्टिकोण इस संबंध में क्या है? भाजपा के नेता अगर महापौर अगर निर्णय ले रहे हैं कि ऐसा करना है या भाजपा का संगठन करना है, सोच रहा है, तो किसके कहने से कर रहा है? विष्णुदेव साय जी के कहने से कर रहा है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जी किरण जी के कहने से कर रहा है, या प्रभारी महामंत्रियों के कहने से कर रहा है, या आने वाला समय बताएगा। और जो उनका अपना दृष्टिकोण रहता है कि राजनीति करने के लिए, वो इस प्रकार के संविधान जो इनके मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा है, आप उसकी प्राथमिकता बताते, आप टाइम फ्रेम बताते कि आपके 8 इंजन की सरकार है, 8 इंजन की सरकार 1 महीने के अंदर बचे पूरे पट्टे हम बांट देंगे, लोगों को जो टैक्स में हम रिबेट देंगे, टैक्स की कमी करेंगे ताकि लोगों के ऊपर लोड ना बढ़े, क्योंकि लोग ऐसे भी महंगाई से परेशान हैं। आप ऐसी बातें करने आते हैं तो अच्छा लगता। और रही बात, देखिए मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि श्रेय की राजनीति कैसे चल रही भाजपा के अंदर में। पिछले 3 दिन से आदित्य जी आप देख रहे होंगे, उचित भाई भी देख रहे होंगे कि राजेश मूणत जी का एक विज्ञापन आता है, पूरे 1 पेज का विज्ञापन। उस विज्ञापन में लिखा होता है, कभी ये कहते हैं कि विष्णुदेव साय जी को श्रेय मिल रहा है, कभी कहते हैं सरकार की नीतियों को श्रेय मिल रहा है, लेकिन जो विज्ञापन छप रहा है उस विज्ञापन में राजेश मूणत जी को मात्र श्रेय देने की बात की जाती है इस जीत को लेकर, रायपुर को लेकर। तो श्रेय की राजनीति उन लोग कर रहे हैं, राजनीति ये लोग करते हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत भाजपा के लोगों को है, कांग्रेस के लोगों को नहीं है। और रही बात हमारा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को आपने खत्म कर दिया है या कांग्रेस को आपने किनारे कर दिया, तो मैं आपको बता दूं सदन के अंदर हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन सदन के बाहर हर वार्ड में, हर परिस्थितियों में, चाहे वो शहर का मामला, चाहे ब्लॉक का मामला है, चाहे वार्डों के अंदर के हो, ठीक है, कांग्रेस पार्टी सजग रहेगी। और रही बात, एक अंत में बात करना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार किनसे होता है? ठेकेदारों से होता है आदित्य जी। 100 में 99 ठेकेदार भाजपा से जुड़े हुए हैं नगर निगम के अंदर में। मैं चैलेंज करके लिस्ट निकाल सकता हूं, मैं 100 में से 99 भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। अगर किए होंगे तो उनकी भूमिका उसमें निश्चित रूप से रही होगी। आप इस चीज को खोज लीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खोजी पत्रकार हैं, आप इसको पता लगा लीजिएगा। जोन स्तर से लेकर नगर निगम के अंदर में जितने ठेकेदार है पूरे भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, आप देख लीजिएगा। पार्षद चुन के आए हुए लोगों में आधे लोग वही है। तो भ्रष्टाचार कौन किया है, क्या किया है, सब बातें जांच होनी चाहिए। मैं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा कि जांच होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो यूपीए के समय में जिस प्रकार से 2G 3G 4G कोलगेट कॉमनवेल्थ हर बात बोला गया, लेकिन किसी एक में भी साबित नहीं कर पाए। आज तक 10-11 साल में एक भी मामले साबित नहीं हुए। उचित जी, तब की बात कर रहा हूं। उचित जी, आपको नहीं लगता कि ये छत्तीसगढ़ में पिछले हाल के सालों में कुछ ऐसी परंपराओं को शामिल कर दिया गया है जो पहले छत्तीसगढ़ में कभी देखी नहीं गई? अब ये गंगा जल की कसम, गंगा जल से निगम धोना, ऐसे नहीं लगता कि हम नई पीढ़ी को क्या सीख देना चाह रहे हैं? आप राजनीतिक दलों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सीख देना चाहेंगे? कहां, किस दिशा में ये राजनीति लेकर जा रहे हैं? उचित जी, आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा कहीं भी था नहीं। आप देखिए कि जो बिल्कुल साकू बस्ती है, जो ग्रामीण एरिया, वहां से ब्राह्मण जीत के आता है। कवर्धा जो कि हिंदुत्व की या हिंदू की राजधानी हम जिसे कहें छत्तीसगढ़ की, वहां से मुस्लिम जीत के आता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कभी रहा ही नहीं कि ये धर्म के, जाति के नाम पे हम लोग कभी, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। लेकिन शहने कुछ दिनों से धीरे धीरे जिस तरीके से राजनीतिक धर्मांतरण हो रहा है, या राजनीति को धर्म के बहुत करीब में जगह और प्लॉट और बंगला दे दिया गया है, ये बड़ा घातक है लोकतंत्र के लिए।
आप जाति के हिसाब से टिकट दे रहे हैं, आप जातिगत गणना के हिसाब से मुखिया बना रहे हैं, आप जाति के हिसाब से तय कर रहे हैं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो आप उसके मतलब ये देखने की बजाय कि योग्यता किसमें है, उसकी जगह जैसे ही हम जातिगत योग्यता खोजते हैं तो वहाँ लोकतंत्र में तकलीफें आनी शुरू होती है। और खासकर अब हर चीज, हर बात आप धर्म से जोड़ के, कि अगर वहाँ पे मंदिर के लिए हो, मस्जिद के लिए हो, कुर्सियों के लिए हो, आप बताइए शुद्धिकरण। अब हकीकत ये है कि क्या जल, गंगा जल का असल उद्देश्य, तो आप हाथ में पवित्र गंगा जल लेके ये बताइए ना, क्या बता पाएंगे कि आप जो महातारी वंदन में 70 लाख महिलाओं को, बहनों को जो आप दे रहे हैं, एक भी नाम नहीं काटेंगे, ये प्रतिज्ञा लिया, शपथ ले पाएंगे गंगा जल लेके? नहीं ले पाएंगे। आप कहिए राजीव जी से, लीजिए यहीं पे शपथ, गंगा जल हम दे रहे हैं, ले पाएंगे? तो वो गंगा उस टाइप की या उस तरीके के आदर्श प्रस्तुत करें और नजीर प्रस्तुत करें कि हम किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ना होने देंगे और ना करेंगे, तो वो भी शपथ लिए से ठीक है, शुद्धिकरण में ठीक आता है। है। तो इस तरीके की शुद्धिकरण को क्यों नहीं अपनाते ये जितने भी नेता नगरी के और नगरी सरकार के नेता हैं, जो शुद्धिकरण की बात गंगा जल से कर रहे हैं? अरे गंगा जल नहीं, आप नल जल योजना को अच्छे से चला लीजिए, जो आपकी योजना है, यही आपके लिए बहुत होगा। और याद रखिए, या ये जो ठीक है। आपके जो एंटी इनकम्बेंसी जो डेवलप होगी नीचे से, जो जिस तरीके से पंच सरपंच आपके आ रहे थे, इसकी चुनौती भी होगी आपके राज्य में चुनाव के वक्त। याद रखिएगा, कांग्रेस के पास ये बिल्कुल सभी थे। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आऊंगा। राजीव जी देखिए, आप लोग शुद्धता शुद्धता की बात करेंगे तो सवाल आप लोग पर भी खड़े होंगे। आप लोग कुंभ गए हैं सारे पार्षदों के साथ, कहा जाता है कि कुंभ पाप धोने के लिए जाया जाता है, तो फिर आप लोगों ने कौन से पाप कर दिए? आप अगर नगर निगम को शुद्ध करना चाह रहे हैं, मतलब वहां पर पाप हुआ ना, पर वहां तो आपके भी पार्षद थे उस समय जब ये पाप हो रहा था, सो कॉल्ड। राजीव जी देखिए, जो पाप करता है उसको भोगना यही पड़ता है, इसी जन्म में पड़ता है। जहाँ तक आप कुंभ की बात कर रहे हैं, 144 वर्षों का ये संयोग है कि जो तिथि और वियोग पड़ रहा है कि कुंभ और महाकुंभ, उसके लोगों के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों के अंदर एक क्रेज है कि हम जाएं और डुबकी लगाएं। उसको कोई राजनीति से नहीं देखना चाहिए। और जो शुद्धिकरण भी जो कर रहे हैं, वो शुद्धिकरण नहीं, दरअसल श्री गणेश है, जिस कार्य को श्री गणेश शुरू करने के लिए शुभस्त शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम, और वो गंगा जल के साथ कर रहे हैं। उसमें कोई जाति धर्म और प्रांत की बात नहीं है। एक नए कलेवर के साथ, नए विचारों के साथ शुरू करेंगे। और पिछली बार की जो आप बात कर रहे हैं, तो पिछली बार तो MIC कांग्रेस पार्टी की थी, और कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों की सजा जनता जनार्दन ने दे दी है। हमारे लोग अगर शामिल होते तो वो हार जाते, लेकिन वो जीत कर आए हैं, और सर्वाधिक संख्या बल में जीत कर आए। तो देखिए, जो रिजल्ट देती है वो जनता देती है। जनता ने विधानसभा में भी हमें समर्थन दिया, लोकसभा में भी दिया, इस नगर निकाय में भी दिया। हमने कुछ काम किया था इसलिए दिया, हमारे 15 वर्षों का रिकॉर्ड था। जी, आपके महापौर चुनाव हार गए, सभी दिग्गज निपट गए, आपको मानना तो पड़ेगा ना कुछ तो गलत किया था आप लोगों ने। तो इतनी बड़ी सजा जनता इतनी जल्दी नहीं देती। हो सकता है गंगा जल से आप लोगों के कुछ उद्धार हो जाए, छिड़के तो इन लोग, गंगा मैया तो सबका उद्धार करती, हो सकता है कांग्रेस का भी उद्धार हो जाए। श्री कुमार जी अजी, निश्चित रूप से गंगा जी का आशीर्वाद पूरे देश को मिलता है, और राजनीतिक रूप से इसमें कहीं भी ऊपर नीचे होने की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात कर रहे हैं कांग्रेस के परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस ट्रेंड पे विधानसभा चुनाव हुआ, जिस ट्रेंड पे लोकसभा चुनाव हुआ, और उसी ट्रेंड पे पैटर्न पे वोटिंग हुआ, वोटिंग के अलावा जिस प्रकार से सरकार ने महतारी वंदन के नाम पर राजनीतिकरण कराकर, अभी आप देखिएगा कि राजनीतिक जो बात उचित जी ने उठाई, राजनीतिकरण कराकर जिस प्रकार से लोगों को डराया गया कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे या भाजपा को वोट नहीं दोगे तो महतारी वंदन का पैसा आना बंद हो जाएगा। इनके कार्यकर्ता जा जाके बोलते थे लोगों के घरों में, और तमाम तरीके जो प्रलोभन दिए गए, झूठे वादे नारे दिए गए। ये समय है उनको चिंतन करने का है कि ये 8 इंजन की सरकार बिल्कुल कैसे लोगों को संतुष्ट करेगी। छोटा सा जवाब दीजिएगा, कांग्रेस शासित नगर निगमों की बात करें तो कितना चैलेंजिंग होगा अब जब बीजेपी वहां पर काबिज हो गई। राजनीति तो अलग बात है, उसकी बात हम नहीं करना चाहते। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। रायपुर का ही हाल ले लीजिए, कैसे होगा? और छोटा सा जवाब, कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कौन बन सकता है? उचित जी देखिए, पहले दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहूंगा कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष का ऐसा कोई संवैधानिक पोस्ट तो है नहीं नगर निगम में, और ये तो केवल एक परंपरा थी जो दे दिया जाता था। अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा को अडॉप्ट कर ले। वैसे नजीर इनने जो केंद्र में प्रस्तुत की थी पिछले बार, वो नेता प्रतिपक्ष देने की इनके इरादे और नहीं रहते हैं। और जो दूसरा सवाल, पहला सवाल आपका था
जिस तरीके से पंच इनके, सरपंच इनके, जिला पंचायत इनकी, नगरीय सरकार इनकी, राज्य सरकार इनकी, केंद्र सरकार, तो अब ये अरविंद केजरीवाल तो कम से कम नहीं बन पाएंगे प्रदेश में। इन्हें वो सब चीजें करना पड़ेगा और कोई बहाना नहीं देख पाएंगे और ना ढूंढ पाएंगे। इनके लिए चुनौती ज्यादा है, क्योंकि ये जो सामूहिक रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी का जो वैक्यूम बनेगा, वो माना जाता है कि वो राज्य सरकार में इनको तकलीफें पैदा कर सकता है। जो मेरी छोटी सी बुद्धि कहती है कि इन्हें बड़ी चुनौती होगी कि सब तरफ जब इनकी सरकार है ठीक है। तो ये किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। निश्चित तौर पर गंगा मैया सभी का उद्धार करती हैं। कुंभ भी चल रहा है, कुंभ में बहुत सारे लोग डुबकी लगा के आ भी चुके हैं, बहुत सारे जा भी रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस के भी बड़े बड़े चेहरे कुंभ में लगातार नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं अब डबल ट्रिपल सब इंजन की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बन गई है। निश्चित तौर पर निगम से लेकर राज्य की हर जनता के जो सपने हैं वो पूरे हो, हम सभी यही उम्मीद करते हैं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।